इस समय लोगों की जहन में अगर सबसे ज्यादा किसी बात का डर है तो वो है HMPV वायरस, क्योंकि चीन के बाद इस वायरस ने अब भारत में भी अपनी दस्तक दे दी है। भारत में इस वायरस के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं और ये संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। नमस्कार, हम पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये वायरस HMPV वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक, आपको इस वायरस से कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे चाइना ने हम भारतीयों का शुभ चैन 1961 से ही छीन रखा है। पहले मित्रता के नाम पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, उसके बाद भारत से दगा किया। 1961 के युद्ध में भारत को नीचा दिखाया, हमारी जमीन तक छीन ली, जिसके बाद से हिंदी चीनी भाई भाई तो नहीं हुए, लेकिन चीन ने अपनी नए नए तरीकों से तबाही करना कम नहीं किया। चाइना ने 2020 में कोरोना वायरस फैलाकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कमर तोड़ दी थी। उस समय दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई, जिन्हें रिकवर करने में सालों का समय लग गया था। लेकिन एक ऐसी रिकवरी जिससे शायद दुनिया का कोई भी देश पूरा नहीं कर सकता, वो है मासूमों की जिंदगी। चाइना के कोरोना वायरस या फिर HMPV वायरस को प्राकृतिक आपदा कहें या फिर US इंडिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने की एक चाल। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ होती है कि सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन आपके अपनों की जिंदगी लिए चाइना चाहे कितनी भी वायरस इजाद करे, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी स्वयं करनी है। बात करें इस HMPV वायरस की, तो ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसे बहुत पुराना वायरस मान रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये वायरस 1950 के दशक का वायरस है। वैसे इस वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। वैसे चाइना में अब तक इस वायरस से कई लोगों की जान भी जा चुकी। वहीं भारत में इस वायरस से जुड़े अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में एक बच्चे के इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। वहीं 2 अन्य केसेस बेंगलोर और पश्चिम बंगाल में देखने को मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन हम ये कोरोना के समय में भी देख चुके हैं कि सरकार के करने से सिर्फ किसी भी वायरस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। वैसे भी सर्दी का मौसम है, बुखार और जुकाम होना आम बात है। ऐसे में इस वायरस की पुष्टि कब हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हुए मास्क जरूर पहनें। वैसे भी कोरोना के 1-2 साल के बाद हम लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। बात करें इस वायरस की, ये फैलता कैसे है, तो ये फैलने के मामले में बिल्कुल कोरोना के जैसा ही है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस की खोज 2001 में की गई। ये पैरामाइक्सीविरिडे फैमिली का वायरस है। वहीं कुछ अध्ययनों में ये दावा किया गया कि ये वायरस पिछले 6 दशकों से यानी पिछले 60 साल से दुनिया में मौजूद है। ये वायरस भी बिल्कुल कोविड की तरह ही इंसानों के फेफड़ों पर सीधे अटैक करता है। इसके बाद निमोनिया, त्वचा पर चकत्ते जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे इस वायरस का सामान्य मामलों में असर 3 से 5 दिन तक रहता है। इस वायरस से डॉक्टर पहले से ही परिचित हैं, लेकिन अभी तक इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। ऐसा माना जा रहा है कि इस वायरस पर किसी भी एंटीवायरल दवा का कोई असर नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार और कफ की समस्या होती है तो उसे खुद को आइसोलेट करना चाहिए। दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में हाल ही में जो केसेस मिले हैं उनमें 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। बहरहाल इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसे सीजनल वायरस की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोरोना की तरह कोई नया वायरस नहीं है। इस पर पहले भी कई अध्ययन यानी स्टडीज की जा चुकी है।